कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल जारी। NA-18 हरीपुर, NA-96 जड़ावाला, NA-104 फैसलाबाद में मैदान लगेगा। NA-129 लाहौर, NA-143 चीचावतनी और NA-185 डेरा गाजी खान में इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के 7 हल्कों PP 73, सरगोधा, PP 87, मियांवाली में भी पोलिंग होगी। फैसलाबाद के 3 हल्कों PP 98, PP 115 और PP 116 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP 203 चीचावतनी और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस की सपोर्ट, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म फोर्सेस की होगी। वो बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हर ऑफिसर वो इख्तियारात इस्तेमाल करेगा जो इलेक्शन कमीशन ने तफवीज़ किए हैं। DRO, RO और पोलिंग स्टाफ को फराइज की अदायगी में सहूलत फराहम की जाएगी। पोलिंग स्टाफ किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने चेन ऑफ कमांड को इत्तला देंगे। वफाकी आईनी अदालत में 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में पीर के रोज़ 6 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। बेंच में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस KK आका शामिल, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी अदालत में समात को चैलेंज कर दिया। जजेस की अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बरखिलाफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ बुकरा का एहतजाजी कन्वेंशन जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल। पुलिस से तसादुम, धक्कम पेल। बुकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात। बन्नू में पुलिस, CTD और फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और एम्यूनेशन बरामद। पहाड़ खेल में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए, 1 सहूलतकार पकड़ा गया। दहशतगर्दों में कमांडर नियाज अली, अब्दुल्ला और रसूल शामिल। नसर खेल में कार्रवाई के दौरान 1 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में तवील ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, दर्जनों जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की बन्नू पुलिस, CTD और फोर्सेस को शाबाश। IG ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितनाल खवारिज के दहशतगर्द अज़ाइम आलमी सतह पर बेनकाब। डेनमार्क और रूस ने फितनाल खवारिज के मज़मूम अज़ाइम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। क़ौमी मुत्तहिदा इजलास में फितनाल खवारिज को संगीन खतरा करार देकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर सख्त कर दी। रूसी मुस्तकिल मंदूब ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ गए। खुरासान सूबे में दाइश तेजी से सरगर्म और ख़तरनाक हो रही है। अफगानिस्तान मगरबी अफवाज के इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का फ़ायदा उठा रहा है। डेनमार्क की मुस्तकिल मंदूब क्रिस्टीना मार्क्स-लासन ने कहा कि कलअदम TTP को अमली और खातिर खा मुआवनत अफगान हुकूमत की जानिब से मिल रही है।
भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे के जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी की भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने इल्जाम आयद किया कि अमेरिका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझता है। जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा कि हमने $1 अरब नकद अदा किए। GE404 इंजन 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था, अभी तक सिर्फ 2 इंजन मिले। गुज़श्ता रोज दुबई एयर शो में भारत का तेजस गिरकर तबाह हुआ। हादसे में तैयारे का पायलट भी हलाक हुआ। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की पाकिस्तान से जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योकलोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। 25 बरस से राफेल उड़ाने वाले तजुर्बाकार कमांडर ने एतराफ किया कि पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी की वजह से नहीं, पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बरवक्त रद्द-ए-अमल के बायस गिरे। उस रात 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे फजा में मौजूद थे, जिसने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था। फजाई जंग ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर होती है। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने ऑर्डर जारी कर दिया। सोने की आलमी तिजारत से मुताल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुताल्लिक कुछ तरामीम भी की हैं। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। वजारत तिजारत ने 6 मई को SRO 60 रोज के लिए मुअत्तल किया था। सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़े तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास से खिताब। कहा, रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की काविशें काबिले सत्ताइश हैं। रेलवे की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामला पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया, रेलवे की डिजिटाइजेशन के हवाले से राब्ता के 7 डिजिटल पोर्टल्स काम कर रहे हैं। 56 ट्रेन को राब्ते पर मुंतकिल किया गया। 54 रेलवे स्टेशन को डिजिटाइज किया जा चुका। रेलवे स्टेशन की साफ और सुथराई के लिए आउटसोर्सिंग की गई। जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। मुलाकातों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोहेल आफरीदी के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती मुलाकात नहीं करा सकते। सोहेल आफरीदी 9 मई के सज़ा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं, सरकारी अफसरान को धमकियाँ देते हैं। वो हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। अमरीकी सदर से मेयर न्यूयॉर्क के ओवल ऑफिस में मुलाकात। ट्रंप की ममदानी को मुबारकबाद। मेयर न्यूयॉर्क के मुतालिक राय तब्दील होने का एतराफ़। ज़हरान ममदानी ने भी मुलाकात खुशगवार करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुलाकात में मुश्तरका उमूर पर गुफ्तगू की उम्मीद करते हैं। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के उमूर बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। ये जितना अच्छा काम करेंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। इनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। ममदानी के मुझे फाशिस्ट कहने से बुरा नहीं लगता। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। हमने 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत अमन डील इसमें शामिल है। हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए। ममदानी से नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। ज़हरान ममदानी ने कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात में इख्तलाफात की बजाय मुश्तरका मुफादात और महंगाई कम करने पर बात हुई। अमरीकी सदर से मिलकर तरक्की के लिए काम करूंगा। गजा में नस्लकुशी और अमरीकी फंड फराहमी पर बात की। न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं टैक्स के पैसे उन्हीं पर खर्च हों। अमरीकी सदर ने
यूक्रेन को अमन मुआहिदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि चाहता हूं कि यूक्रेन जुमेरात तक अमेरिका का अमन मुआहिदा कबूल कर ले। जंगबंदी मुसव्वदे के मुताबिक मुआहिदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का यूक्रेनी सदर से राबता। 28 निकाती अमन मंसूबे पर राजी करने की कोशिश। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि ये एक फैंटेसी से बढ़कर और कुछ नहीं। यूक्रेन रूस से जंग जीत सकता है। नया मंसूबा रूस और यूक्रेन दोनों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। हमारा असल मकसद ये होना चाहिए कि जंग दोबारा शुरू ना हो।